कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आम आवाम के लिए महँगाई बढ़ जाती है, आम आवाम की सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आपको याद होगा कि अब से 1 साल पहले तक जब तक पाकिस्तान ने ये लोन दोबारा से नहीं लिया, तब तक जो जितनी सब्सिडीज़ जो थी वो बिजली पर, गैस पर या फिर जनरल फूड आइटम पर जो थी, वो इस आईएमएफ की शराइत की वज़ह से वो जो सब्सिडीज़ थी वो आवाम से वापस ले ली गई और उसकी वज़ह से अवाम तो बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। पाक पाकिस्तान कह रहे हैं माशाल्लाह नाइस वॉइस थैंक यू। पाक पाकिस्तान अच्छा फिर से नाइस लाइव ओके थैंक यू। मतलब कह रहे हैं ये चक्कर मतलब आईएमएफ और डॉलर का। जी, जी बिल्कुल आईएमएफ को इसीलिए यूज़ किया जा रहा है। इसी तरीके से यूज़ किया जाता है कि आप हम लोग ये समझते हैं ना कि सिर्फ़ लोन ही तो लिया, लेकिन हर किसी को ये बात नहीं पता कि ये सिर्फ़ लोन नहीं लेते, लोन के साथ जो कंडीशंस होती हैं उनको जब अप्लाई करते हैं, तो आम आवाम पर अच्छा खासा बोझ पड़ जाता है इन चीज़ों का। मैंने लास्ट टाइम भी मेरे ख़्याल में बताया था कि जब ये देते हैं आपको लोन तो उसके बाद वो बताते हैं कि हमें अब आपके मुल्क में टैक्स की शरह ये चाहिए, आपके ईयरली जो रिकवरी जो टैक्स की है वो इतनी होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों से जो आवाम को रिलीफ़्स दिए होते हैं ना, वो रिलीफ़ जो होते हैं वो हटाने पड़ते हैं। और उसके अलावा अगर आवाम को आप नया बजट आ रहा है, कोई रिलीफ़ देना चाहते भी हैं, उसके लिए पहले आपको आईएमएफ से पूछना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ती है कि क्या हम अपनी आवाम को ये रिलीफ देना चाह रहे हैं या उसको ये चीज़ हम ये इस तरह का लॉ कोई रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले आईएमएफ से या जिसने भी आपको कर्जा दिया होता है उससे मशवरा करना पड़ता है। अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर वो रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो मना कर दें तो किसी सूरत में आप अपनी आवाम के लिए अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा जी। पाक पाकिस्तान कह रहे हैं अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत और की खुशी अता करे। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन आपके लिए भी तमाम दुआएँ। ब्रिक्स जी, जी ब्रिक्स जो है उसका मकसद ब्रिक्स बनाने का मकसद जो था वो यही था कि पेट्रो डॉलर को डोमिनेट किया जाए। तो अब जो अमेरिका है उसने इसको करने ही नहीं दिया। और अभी भी मेरे ख़्याल में वो इंडिया को बार-बार से तंग भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से ब्रिक्स से दस्तबरदार हो जाएँ। लेकिन इंडिया ने अच्छा स्टैंड लिया और वो अपने पैरों पर खड़ा है कि जो मर्ज़ी कहते रहें भाईजान ट्रम्प अंकल, हम लोग आपकी नहीं सुनने वाले। फिर ब्रिक्स जैसे ब्लॉक डॉलर डिप्लोमेसी के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सकती हैं। इतनी जल्दी नहीं कर सकते, अभी तो आने वाले 8 से 10 सालों में तो ब्रिक्स का कुछ नहीं बन सकता, मतलब उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो अगले 15 से 20 साल के बाद हो सकता है कि पेट्रो डॉलर को डोमिनेट कर दें ब्रिक्स। वैसे डॉलर डिप्लोमेसी एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल है। नहीं टेम्प ये अभी तक तो सस्टेनेबल चल रहा है, अब देखिए आगे-आगे क्या होता है। क्योंकि पहले इसके मुकाबले पे कोशिशें जो भी की गई थी, सद्दाम हुसैन ने कोशिश की, उसको हटा दिया गया इराक पर इन्वेजन करके। कज़ाफ़ी ने कोशिश की, कज़ाफ़ी को हटा दिया गया। तो जो भी सर उठाता है तो उसको कुचल के रख दिया जाता है। लेकिन अब की बार ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स असल में है न्यूक्लियर पावर्स के पास, मतलब वो मिलकर बना रही हैं। जैसे कौन-कौन से कंट्रीज़ उसमें शामिल हैं, इंडिया है, चाइना है और रशिया है। ये सारे के सारे जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं और जो एटॉमिक पावर भी हैं। तो अगर ये इन्होंने अपना अलायंस जो है स्ट्रॉन्ग कर लिया और अपनी इस कैबिनेट को कब अच्छे तरीके से आगे ले गए, तो आने वाले 15 से 20 सालों में पेट्रो डॉलर जो होगा वो यहाँ से मार्केट से निकलना शुरू हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। क्योंकि वो जो मिडल ईस्ट में जिन्होंने इंडिविजुअली कोशिश की थी ना, जैसे तुर्की ने अ, हाँ, तुर्की नहीं किसने लीबिया ने सॉरी, कज़ाफ़ी की बात कर रही थी मैं। तो लीबिया ने और इराक ने कोशिश की थी पेट्रो डॉलर के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अपने अपने तरीके से अपनी करेंसी पर पेट्रोल की ट्रेड करने की। तो अमेरिका ने उनका क्या हाल किया था और ऐसा हाल इस वज़ह से किया था कि वो अ, डिफेंस के हिसाब से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब ब्रिक्स के खिलाफ इतना ज़्यादा खुल के अमेरिका इसलिए नहीं कर पा रहा कि ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं। रशिया अपनी जगह पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, चाइना है, इंडिया है और भी जितने भी इसके कंट्रीज़ जो इस कैबिनेट में शामिल हैं। इट मीन्स के लॉन्ग टर्म
گیم ہوگا، چل انسٹالر